अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर है कि हमारे बर्ड्स अंडे देते हैं पर फीमेल उनके ऊपर नहीं बैठती। यानी कि फ़ीमेल अंडे तो दे रही है लेकिन अंडों को हैच नहीं करी। अगर आपके बर्ड्स भी अंडे देते हैं और उनके ऊपर नहीं बैठते या अंडे ख़राब करके बाहर गिरा देते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो मैं आपको 8 ऐसे रीज़न बताऊँगा और उनका सोल्यूशन बताऊँगा जिनकी वजह से आपकी जो फीमेल बजीज पैरट्स होती है वो अंडों के ऊपर बैठना छोड़ देती है। तो जो पहले 5 रीज़न है वो तो कॉमन है, हो सकता है कि आप उनको जानते हों, लेकिन जो आखिरी के 3 रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको 8 के 8 पॉइंट्स की अच्छी तरह समझ आ जाए और आपका ये जो बड़ा मसला है फीमेल का अंडे के ऊपर ना बैठने वाला, ये हल हो जाए। तो जो पहला रीज़न है और जो सबसे बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आपके बर्ड्स अंडों को हैच करना छोड़ देते हैं, वो ये है कि आप अंडों को देखते हैं। यानी कि आपके बर्ड ने अंडे लगा दिए या नहीं लगा दिए, कितनी तादाद हो गई है। अगर आप इस तरह से करेंगे और अपने बर्ड्स के अंडों को आप देखते रहेंगे तो आपके जो बर्ड्स की फीमेल होगी उसको डर लग जाएगा, अपने आप को वो सिक्योर फील नहीं करेगी और अंडों को हैच करना छोड़ देगी। इसलिए बेहतर ये है कि जब आपके बर्ड्स एक बार अंडे लगा दें तो आप उनको देखना मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। अब रीज़न नंबर 2 जिसकी वजह से अक्सर फीमेल्स अंडों को हैच करना छोड़ देती हैं, यानी कि अंडों के ऊपर बैठना छोड़ देती हैं, वो ये है कि अगर आपके पास कॉलोनी है तो एक फ़ीमेल का दूसरी फ़ीमेल के साथ लड़ाई करना। तो अगर आपके पास भी लड़ाई वाला मसला आता है तो फिर भी हो सकता है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो अंडों को हैच करना छोड़ दें। अब रीज़न नंबर 3 जो कि पहले पॉइंट से मिलता जुलता है कि अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि मोबाइल की टॉर्च की मदद से बर्ड्स की मटकी या बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इससे आपके बर्ड्स की जब आंखों में रोशनी पड़ती है तो आपके बर्ड्स एक बार में यकदम से डर जाते हैं। तो फीमेल को ऐसा लगता है कि मैं दोबारा मटकी या बॉक्स में जाऊंगी तो फिर वैसा होगा। तो इस तरह से भी आपके बर्ड जब एक बार डर जाएंगे तो अंडे के ऊपर बैठना छोड़ देंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि मटकी के अंदर आप ज़्यादा ना झांकें और ख़ास तौर पर टॉर्च का इस्तेमाल तो आप हरगिज़ भी ना करें। अब बात कर लेते हैं चौथे रीज़न की जिसकी बिना पर अक्सर जो बर्ड्स होते हैं अंडों के ऊपर बैठना छोड़ देते हैं। तो वो ये है कि आपके वो पेयर जिसने ब्रीडिंग की हुई है यानी कि अंडे दिए हुए हैं, उनमें से अगर फीमेल बीमार हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है या वो सुस्त होकर बैठ जाती है तो वो मटकी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्योंकि जब आपके बर्ड्स एक बार बीमार हो जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने ब्रीडिंग की हुई या नहीं की हुई। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। इसलिए इस तरह के बर्ड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं और अंडों को हैच करना छोड़ देते हैं। बीमारियों के टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से आपने बीमार बर्ड्स का इलाज करना है। अब बात कर लेते हैं पांचवें रीजन की, जो ये है कि अगर आपके बर्ड्स का क्रॉस सही तरह से नहीं होगा, यानी कि फीमेल इनफर्टाइल अंडे देगी या वो अंडे जिनके अंदर बच्चा बनने की सलाहियत नहीं होती, तो फिर भी फीमेल अंडों को हैच नहीं करती। अक्सर बर्ड्स तो बिना मेटिंग के भी एग लगा देते हैं। इस तरह के अंडे भी बिल्कुल इनफर्टाइल होते हैं, उनमें बच्चा बनने की सलाहियत नहीं होती। तो इस तरह के जब अंडे आते हैं तो फीमेल अक्सर औकात उन अंडों के ऊपर नहीं बैठती। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं छठी टिप की, लेकिन उससे पहले जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बर्ड्स का अंडों के ऊपर ना बैठना और जब आप देखें उस वक्त फीमेल का मटकी में ना होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप उस टाइम पे बर्ड्स को देखते हैं जब फीमेल मटकी से बाहर आती है दाना खाने के लिए या हल्की फुल्की फ्लाई करने के लिए और आप समझते हैं कि फीमेल अंडों पर नहीं बैठ रही, तो ये बिल्कुल गलत है। फीमेल 24 घंटे अंडों पर नहीं बैठती, वो कुछ टाइम बाहर स्पेंड करती है और ज़्यादातर टाइम अपना मटकी के अंदर स्पेंड करती है। लेकिन अगर आपके बर्ड्स बिल्कुल भी अंडों पर नहीं बैठते तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फीमेल अंडों को हैच नहीं कर रही। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के आखिरी 3 और सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में घंटी के बटन को दबा के ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि बर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जो छठा रीज़न है वो अक्सर दोस्त ज़्यादातर गलती करते हैं, मैं भी स्टार्ट में करता था कि करते क्या है कि जब फीमेल मटकी के अंदर बैठी है और आपके पास टाइम फ्री है और आप मटकी को चेक करने जाते हैं कि अंडों की कितनी तादाद हुई है, तो आप ज़बरदस्ती फीमेल को मटकी से बाहर निकालते हैं, मटकी को हिलाते हैं और अंडों को गिनते हैं कि तादाद कितनी हो गई है, ये अंडे फर्टाइल है, इनफर्टाइल हैं, इनसे बच्चे कब निकलेंगे। तो इस तरह से भी करने से फीमेल को बहुत बुरा लगता है और दोबारा वो मटकी के अंदर नहीं जाती। आप सोच रहे होंगे कि ये सब पहले वाली बातें हैं, लेकिन सब बातें तो एक जैसी हैं लेकिन करने का अंदाज अलग है। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपने अपने बर्ड्स को तब तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना जब आपके बर्ड्स ने अंडे दिए हो। अब सातवां रीजन जो कि काफ़ी डिफरेंट है, जो कि है टेम्परेचर के मुतालिक। अगर आपके बर्ड्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि गर्मियों में अगर आपके बर्ड ने अंडे दिए हैं और फीमेल मटकी में नहीं जा रही, तो वो गर्मी की वजह से नहीं जा रही। और जैसा कि अब सर्दी चल रही है तो इस मौसम में अगर आपके बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो फिर भी चांसेस हैं कि फीमेल मटकी या बॉक्स के अंदर ना
जाए। ख़ास तौर पर मटकी सर्दियों में ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिससे फीमेल को अंदर ठंड लगती है और वो बाहर आ जाती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बजिस के लिए बॉक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉक्स हम उन बर्ड्स को लगाते हैं जो कि बॉक्स के आदी होते हैं, और मटकी उन बर्ड्स के लिए बेस्ट होती है जो कि मटकी में ब्रीडिंग करने के आदी हैं। इसलिए आप ये कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 25-26 के दरमियान आप रखें तो आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है। आपके बर्ड्स को ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी, और फीमेल अपने अंडों को अच्छी तरह हैच करेगी। अब बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट की, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो के 7 पॉइंट एक तरफ और अकेला पॉइंट एक तरफ, क्योंकि ये पॉइंट ये है कि आपके बर्ड्स जब फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं या वो फीमेल जो कि कम उम्र में ब्रीड कर देती है, उसके साथ इस तरह के मसाइल सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपके बर्ड्स ने पहली बार ब्रीडिंग की होती है तो उनको तजर्बा नहीं होता, अक्सर फीमेल्स अंडों को हैच नहीं करती। तो अगर आपके बर्ड्स ने इस तरह पहली बार किया तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा बर्ड स्टार्ट में करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कम एज के बर्ड से ब्रीड लेंगे तो फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आप बड़ी एज के बर्ड से ब्रीड लिया करें। देखें, बर्ड्स 3 महीने के भी ब्रीड कर देते हैं, 4 महीने के भी ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन हम 6 से 8 महीने के बर्ड से इसीलिए ब्रीड लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह मैच्योर हो जाए और किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आपके बर्ड्स के साथ ना आए। तो ये थे 8 रीजन जिनकी वजह से आपके बर्ड्स अंडों के ऊपर नहीं बैठते। लेकिन अगर आपके बर्ड्स अंडों को ख़राब कर देते हैं या उनको मटकी से बाहर गिरा देते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल तफसील के साथ गाइड किया हुआ है कि बर्ड्स के अंडे क्यों ख़राब होते हैं और किस तरह से आप बर्ड्स के अंडे ख़राब होने से बचा सकते हैं। जबकि राइट वाली साइड भी मैंने वो खुराकें बर्ड्स की लगा दी हैं जो कि आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगी, आपके बर्ड्स का साइज़ भी अच्छा रहेगा और वो ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।